स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। अमरनाथ में एमपी के भी कई श्रद्धालु फंसे हैं। एमपी सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। तीसरे दिन भी सेना का रेस्क्यू जारी। अभी भी 50 यात्रियों की तलाश में जुटी हुई है सेना। दूसरे दिन भी अमरनाथ यात्रा को रोका गया। बालटाल में ही रोका गया यात्रियों का जत्था। इंदौर के 3 यात्रियों की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। यात्रियों के किसी पड़ाव पर होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। यात्रियों की तलाश में जुटी एमपी की टीम। ये बड़ी खबर, बालटाल में ही यात्रियों का जत्था रोक दिया गया है। एमपी सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अमरनाथ में मध्य प्रदेश के भी कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। यात्रियों के किसी पड़ाव पर होने का अंदेशा है। इंदौर के 3 यात्रियों की फिलहाल कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। यात्रियों के किसी पड़ाव पर होने का अंदेशा लगातार लगाया जा रहा है। यात्रियों की तलाश में एमपी की टीम लगी हुई है। इंदौर के 3 यात्रियों की कोई जानकारी नहीं है। तो एमपी के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और किसी जानकारी या मदद के लिए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के शहरों से 181 पर कॉल करें और एमपी के बाहर से 0755-255-5582 पर फोन करें। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। किसी जानकारी या मदद के लिए इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर आपको बता देते हैं 011-461560000। तो ये नंबर है, इस पर किसी भी तरह की जानकारी ली जा सकती है। छत्तीसगढ़ सदन के रेजिडेंट कमिश्नर का मोबाइल नंबर भी हम टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं 919997060999। तो ये नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए किसी भी यात्री की जानकारी अगर लेनी है जो अमरनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे, तो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन पर आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। एमपी के बाहर से इन नंबरों पर फोन करें। वहीं छत्तीसगढ़ सदन का हेल्पलाइन नंबर भी दिया जा रहा है, इन पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ सदन के रेजिडेंट कमिश्नर हैं जिनसे कॉल करके सूचना ली जा सकती है। मध्य प्रदेश के लिए 181 पर कॉल किया जाए। तो ये तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। ये टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पाई है अभी और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? कितने यात्री फंसे हो सकते हैं मध्य प्रदेश से? देखिए, गृह विभाग के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अब सिर्फ और सिर्फ 3 यात्री जो कि इंदौर के रहने वाले हैं वो इस वक्त अमरनाथ यात्रा में फंसे हुए हैं। इसके अलावा भोपाल के तकरीबन 15 से 20 यात्री थे जिनका रेस्क्यू किया गया, वो अब सुरक्षित है, ठीक है। कई तो घर वापस भी आ रहे हैं। तो स्थिति अब नियंत्रण में है और जहां पर यह हादसा हुआ था उससे कई किलोमीटर की दूरी पर ये यात्री अब पहुंच गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार लगातार संपर्क कर रही है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से आप देखें तो स्थिति खासी नियंत्रण में है, यानी कि अब ऐसा नहीं है कि दर्जनों या सैकड़ों यात्री अभी भी वहां पर फंसे हुए हों। भोपाल से या इंदौर से या पूरे प्रदेश से ज़रूर अच्छी खासी तादाद में यात्री पहुंचे थे, मगर फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं। सिर्फ 3 यात्रियों को लेकर गृह विभाग का कहना है कि उनसे अभी संपर्क नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल शुभम, तो क्या माना जाए जो बाकी यात्री मध्य प्रदेश से गए थे वो सुरक्षित थे इन 3 यात्रियों के अलावा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अब जितने भी यात्री हैं उनसे सभी से संपर्क हो चुका है। उनसे सरकार ने भी ऑफिशियल तौर पर बातचीत की, अधिकारियों ने बातचीत की है। उनसे जाना है कि आपकी तबीयत ठीक है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी या सरकार की ओर से कोई मदद आप लोगों को। लोगों ने भी कहा है कि ठीक है, हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अब वो सुरक्षित हैं। जहाँ पर खतरा था उस जगह से वो काफ़ी दूर आ गए हैं। यात्रा स्थगित कर दी गई है, लिहाजा आप सभी अपने अपने घर की ओर अग्रसर हैं। बिल्कुल शुभम, और जिस तरह से बताया जा रहा है 3 यात्री इंदौर के थे, तो क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? क्या थे, कहां से थे और कब उनसे आखिरी बार बात हुई थी परिवार की? देखिए, बिल्कुल चूँकि 2 दिन पहले ही उनसे बातचीत भी हुई थी और अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो कहाँ पर है। हो सकता है कि उनके
फ़ोन में किसी तरह की कोई ख़राबी आ गई हो, लिहाजा उसके चलते वो संपर्क नहीं कर पा रहे हों। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ कयासों पर ही कह सकते हैं। मगर अभी सरकार की ओर से आधिकारिक आंकड़े की अगर आप बात करेंगे जी। तो उनकी ओर से यही कहना है कि अभी तो 3 ही लोग हैं जो इंदौर के रहने वाले हैं और उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि जल्दी उनसे भी संपर्क होगा और उनका भी रेस्क्यू होगा। जी, धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमरनाथ में गए मध्य प्रदेश के यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इंदौर के 3 यात्री जिनके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है।